डॉक्टर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक जेंडर स्टडीज़ से पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी। ठीक है जी। सो मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, पीसीएस का पेपर था, सूबा सिंध था पाकिस्तान का, और सवाल आता है जेंडर स्टडीज़ का पेपर 2022, व्हाट इज़ फेमिनिज्म एंड व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी, इलॉबरेट इन डिटेल्स। चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं। 20वीं सदी की इब्तिदाई को आप मॉडर्निज़म का दौर कह सकते हैं। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो जेंडर स्टडीज़ को भी देखें तो ये 1990s के अंदर आपको जेंडर स्टडीज़ का डिसिप्लिन नज़र आता है। फिर फेमिनिज़म ख़ुद ओवरऑल जो है ये 20वीं सदी यानी कि 1900s के बाद का ही जो है ये टॉपिक है। और ये जो इसके हवाले से, वैसे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फेमिनिज़म की बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, क्योंकि अगर आप फेमिनिज़म को एक वर्ड से ट्रांसलेट करें तो उसका सही ट्रांसलेशन जो है वुमेन एम्पावरमेंट है। यानी कि अगर कोई कह रहा है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो इसका मकसद ये है कि वो कहता है कि मैं औरतों के हुकूक़ को अदा करने के कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, उसको तस्लीम करता हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस एरा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मॉडर्निज़म कहलाता है और दूसरा पोस्ट मॉडर्निज़म कहलाता है। तो मॉडर्निज़म का दौर जो है ये 20वीं सदी की इब्तिदा ही को माना जाता है। ठीक है जी। और फिर 1960 की जो डिकेड है, इसके बाद से जो अगला दौर है और आज तक का दौर है, इसको हम पोस्ट मॉडर्निज़म कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपको मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म समझ में आ गया तो आगे की बातें आपके आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, फेमिनिज़म को अगर आप देखें तो फेमिनिज़म की तीन वेव्स मानी जाती हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म, जिसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बआसानी ये वीडियो मिल जाएगा। मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म का आगाज़ 1970 की दिहाई में सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के रिएक्शन के तौर पर ज़ाहिर हुआ। फेमिनिज़म दरअसल एक सोच है, एक मकसद है कि औरतों को मर्दों के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मिलने चाहिए, जबकि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म इस सोच पर थी कि औरतों को उनके सेक्स यानी कि फ़ीमेल होने की वजह से शिकार बनाया जाता है। और यूँ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म में औरतों के बर्थ राइट्स, एजुकेशन, बराबरी और साथ साथ नौकरियों की फराहमी के अंदर भी बराबरी की बात पर जोर दिया गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट के नाम आप ले लें तो आप मिशेल फूको का नाम ले सकते हैं, जूडिथ बटलर हैं, इसके अलावा डोना हार्वे, और साथ में जो है वो एक इंडियन राइटर हैं जिनका नाम गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है। और इनकी किताब थी कैन द सबर्टन स्पीक, जो कि 2009 में छपी, जिसने पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट आइडियाज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो है प्रोवाइड की। पाकिस्तान से भी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट नज़र आते हैं, जिनमें तहमीना दुर्रानी और शर्मीन उबैद चिनाई के नामों को ज़्यादा जो है वो पजीराई मिलती है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को औरतों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर देते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म के माहिरीन का ख्याल है कि जेंडर की कारकर्दगी और डेवलपमेंट और उसकी अच्छाई और बुराई को भी बायोलॉजी से हरगिज़ नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि जेंडर की परफॉर्मेंस को समझने और बेहतरीन बनाने के लिए कल्चर और सोसाइटी को ही फोकस करना पड़ेगा। की पॉइंट्स ले लेते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी के। तो नंबर 1 ये कि माशरे में पैट्रियार्कल वैल्यूज़ मौजूद हैं और ये पैट्रियार्कल सिस्टम ही यानी मर्दों की हाकमियत सोसाइटी में नाइंसाफ़ी का सबब बन रही है। और अब जेंडर इक्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए पैट्रियार्कल सिस्टम को सोसाइटी से ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। यानी कि जो मर्दों की हाकमियत है, इसको कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो पॉइंट आउट किया गया है। और इसको जो है वो असल जड़ करार दिया गया है कि जो मर्दों का माशरा है, ये मर्दों की हाकमियत हर चीज़ के ऊपर, इसको ख़त्म होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अब आगे मैं पॉइंट्स में बताऊँगा कि किस तरीके से पैट्रियार्कल वैल्यूज़ जो है डोमिनेट करती हैं तकरीबन पूरी सोसाइटी के ऊपर। जेंडर का जो कॉन्सेप्ट माशरे में दिया गया है वो भी दरअसल मर्दों ने ही डिज़ाइन किया है। जो कॉन्सेप्ट या वो डिज़ाइन जो है वो मर्दों को ही सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि ज़बान भी जेंडर्ड है। आप पोस्ट मैन कहते हैं, पोस्ट वुमेन नहीं कहते। आप पुलिस मैन कहते हैं, पुलिस वुमेन नहीं कहते आम तौर पे। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये जेंडर्ड लैंग्वेज इसको जो है वो कहते हैं। पोस्ट मॉडर्न
فیمنسٹ تھیوری جو ہے وہ اس بات کو بھی مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ یہ جو زبان کا جینڈرڈ ہونا ہے یہ جو ہے جینڈر انیکوالٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نمبر 3 پہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو، یعنی کہ جو سبارٹرن ویکر پارٹ ہے سوسائٹی کا، وہ بھی اب اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، اور پہلے ایسا مرد ان کو نہیں کرنے دیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ تھیوری کا چوتھا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ مین یعنی کہ مرد ہی ذمہ دار ہے جس نے کہ جو ہے وہ جینڈر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا، ڈیٹیریویٹ کر دیا ہے، اس کے معنی تبدیل کر دیے ہیں۔ نمبر 5 پہ کہتا ہے کہ گزشتہ دور یعنی ماڈرنزم، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوسٹ ماڈرنسٹ دور جو ہے یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ آج کا موجودہ دور ہے، اور ماڈرنزم کا دور جو ہے وہ 1960 سے پہلے کا دور اور 1900 سے کے بعد کا، یعنی کہ 20ویں صدی کے آغاز کا دور جو ہے وہ ماڈرنزم کا دور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دور یعنی کہ ماڈرنزم کے دور کے اندر کئی قوانین اور کئی قانونی فریم ورک بنے، لیکن ان پہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ جو ماڈرنزم کا دور تھا یعنی کہ 1901 کے بعد کا جو دور تھا، وہاں پہ قانونی فریم ورک تو بنے لیکن ان پہ عملی طور پر پریکٹیکلی بہت زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ یہ بلیم جو ہے وہ پٹ کرتا ہے، یہ الزام جو ہے وہ رکھتا ہے پوسٹ ماڈرنسٹ فیمنسٹ تھیوری کا یہ پوائنٹ۔ اب یہ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے یہاں پہ فیمنسٹ تھیوری کا، پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ تھیوری کا، یہ کہتا ہے کہ بہرحال پوسٹ ماڈرن فیمنزم کے ذریعے سے موجودہ دور میں اس سوسائٹی کے جو یہ کمزور آسپیکٹ ہے، یہ کمزور حصہ جو ہے اس سوسائٹی کا، یعنی کہ عورتیں، ان کو بالآخر آواز مل گئی ہے۔ اب ان کی آواز کو سنا جا رہا ہے، ان کے مسئلوں کو جو ہے وہ یقیناً ریکگنیشن مل گئی ہے۔ یہ اس کا چھٹا پوائنٹ ہے۔ مگر اب یہاں پہ ایک کرٹکس بھی آ جاتی ہے پوسٹ ماڈرنسٹ فیمنسٹ تھیوری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک بات ہے، اور وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوری کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو فی الحال اس دنیا کے اندر پریکٹیکلی لاگو کرنا بہت زیادہ حد تک ممکن نہیں ہے۔ مثلا زبان پر سے جینڈر کا سایہ مکمل طور پہ ابھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا معاشرے یا لٹریچر، معاشرے میں جو لٹریچر وغیرہ ہے اس پہ سے بھی ایک دم سے آپ مردانہ حاکمیت کو ختم نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ پوسٹ ماڈرنسٹ فیمنسٹ تھیوری کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے پریزنٹیشن بینیفیشل رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔